तो ये भी देख रही है कि मौसम बाहर क्या हो रहा है, आखिर हो क्या रहा है। और तुम क्या कर रही हो? अच्छा, अभी तुम्हें इसको काटना है ना। हमें जानवरों का भी ख्याल रखना चाहिए, है ना। तो चाहे वो कुत्ता हो या कुछ भी हो, खासकर मैं कुत्तों की बात करूँगी क्योंकि आप अगर आप मुझे मेहरबानी करके चाहते हैं, ये मेहरबानी क्या होती है? ये उर्दू मेहरबानी। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू टू ऑल माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छे से हूँ, खुश से हूँ, मज़े में हूँ। एंड सेम चीज़ उम्मीद करती हूँ आप सबके लिए भी। एंड इन केस अगर किसी की लाइफ में कोई लो फेज चल रहा है या फिर कुछ परेशानियां हैं तो फिर डोंट वरी, डोंट बी डिप्रेस्ड। इंशाल्लाह ये वक्त भी गुजर जाएगा, है ना। लाइफ इज़ अ लाइक कभी खुशी कभी गम, लाइफ का यही रूल है। कभी अप्स एंड कभी डाउन्स आते ही रहते हैं। तो बस ये है कि हर हाल में अल्लाह का शुक्र करना चाहिए। अगर आप किसी मुसीबत में हो, परेशानियां में हो, तो फिर ये सोचिए कि अल्लाह आपको आजमा रहे हैं। आप इस आजमाइश में हो तो बस आपको इस आजमाइश को पार करना है ना। और अगर आप और बस तो और आज के मौसम का हाल कुछ ऐसा है कश्मीर में। पिछले 2 दिनों से बारिश हो रही है श्रीनगर में एंड हायर रीचेस में, गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग में बहुत ही ज़्यादा हैवी स्नोफॉल हो रही है वहाँ पे। तो यहाँ पे फ़िलहाल बारिश हो रही है। और अभी कुछ देर पहले से आई, कुछ से 15 मिनट हो गए तब से ना ये मिक्स ऑफ स्नो एंड रेन हो रही है। ठीक है, पानी वाला बर्फ़ जिसे कहते हैं। तो मैंने इसे नाम दिया है स्नो रिंग। नहीं, स्नोरिंग तो अलग वर्ड हो गया। मैं इसे क्या नाम दूँ? मतलब पानी वाला बर्फ़, मतलब बर्फ़ भी है, बर्फ़ भी हो रही है, बारिश भी हो रही है। क्या नाम दूँ इस मौसम को? स्नोविंग? नहीं, स्नोविंग तो स्नोइंग हो गया। नो, स्नो और रेन को मिक्स करके क्या नाम बनने का? रेन, वो स्नो रेन, स्नो रेन। पर ये तो क्या नाम दूँ? चलो सोचूंगी मैं कुछ यूनिक सा नाम। तो फिलहाल ये हो रही है, ठंड है, लाइट भी नहीं है। ये भी मौसम का हाल देख रही है। कहाँ कहाँ जा रही हो? कहाँ कहाँ जा रही है? तो ये भी देख रही है कि मौसम बाहर क्या हो रहा है, आखिर हो क्या रहा है। और तुम क्या कर रही हो? अच्छा, अभी तुम्हें इसको काटना है ना। वाह 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 वाह, नहीं। जिगर, मेरी जिगर रानी। अब थोड़ी बर्फ़ में तब्दील हो गई, यानी कि ये अब थोड़ी बर्फ़ होने लगी, मतलब पानी थोड़ा कम हो गया। इससे पहले क्या कहते हैं, बारिश भी हो रही थी, बर्फ़ भी हो रही थी। समझ रहे हो ना आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ? सो मौसम का हाल आप लोगों ने देख लिया बाहर कैसा है। आई वुड से दिस वेदर इज़ काइंड ऑफ अनोइंग फॉर मी एंड डिप्रेसिंग एज वेल, बिकॉज मुझे ये अभी तो बारिश जैसी हो रही है ना, मुझे बारिश नहीं पसंद है। अनलाइक मुझे बारिश सिर्फ एक टाइम पसंद है, जो कि समर के सीज़न में, जब बहुत गर्मी होती है, फिर अचानक से कभी शाम को बारिश पड़ती है ना, आउट ऑफ द ब्लू, वो बारिश मुझे पसंद है। कभी तो अचानक से छमाछम बहुत बारिश पड़ती है तो वो मुझे बहुत पसंद है। तो कहने का मतलब है वो बारिश जो बिन मौसम बरसती है वो मुझे बहुत पसंद है। अदरवाइज आई डोंट लाइक रेनी सीजन्स। तो वही है। तो खैर कोई नहीं, इस वक्त मैं किचन में हूँ। ऑब्वियसली बैकग्राउंड से लग ही रहा होगा किचन में हूँ। हाँ, तो किचन में हूँ। तो मैंने कल अपने बिल्लियों के लिए चिकन लाए थे, एज आई शेयर इन माई प्रीवियस वीडियो भी, कि मैं बिल्लियों को क्या खिलाती हूँ, चिकन भी खिलाती हूँ। तो रॉ चिकन ज़्यादा खिलाती हूँ। तो चिकन लाए, मैंने उनको सॉर्ट कर दिया एंड रेफ्रिजरेटर में रख दिया, फ्रीज़र में रख दिया, सॉरी, फ्रीज़र इज़ अ पार्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर वैसे। तो फ्रीज़र में रख दिया फ्रीज़ होने के लिए, फ्रीज़र में रख दिया फ्रीज़ होने के लिए, क्योंकि रॉ चिकन जो है वो बिल्लियों को जब देंगे तो फिर उसको पहले फ्रीज़ करना होता है ना, फ्रीज़ करना होता है, उसके बाद आप उसको बिल्लियों को दे सकते हो फाइनली मिन्स्ड करके, है ना।
तो अब जब कल चिकन को मैं सॉर्ट कर रही थी तो उसमें से मैंने थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पे निकाल लिया। किसके लिए? डॉगी के लिए। घर के बाहर वैसे तो बहुत सारे कुत्ते होते हैं, लेकिन उनमें से एक डॉग थी जो कुछ दिन पहले प्रेग्नेंट थी और फिर लाइक कुछ 3 दिन पहले उसकी डिलीवरी भी हो गई। तो अब अभी आप देख रहे हो ना मौसम कैसा है, ऐसा है, तो फिर हमें जानवरों का भी ख्याल रखना चाहिए, है ना। तो चाहे वो कुत्ता हो या कुछ भी हो, खासकर मैं कुत्तों की बात करूँगी क्योंकि यहाँ पे कोई लोग होते हैं, कोई बच्चे खास करके या फिर कोई लौंडे लोग जो कुत्तों को पत्थर मारते हैं, यू नो, अननेसेसरीली उन्हें खामखा। तो वो अच्छी बात नहीं होती है। क्यों? वो भी जानदार चीज़ है, एंड एटलीस्ट वो कुत्ते हो या इवन पिग्स भी हो, स्वाइन भी हो, तो वो भी बेनमाजियों से बेहतर है। कितनी बड़ी बात है। तो इसीलिए जो बेनमाजी है ना उनका सोचना चाहिए, बिकॉज नमाज कितना ज़रूरी है। तो ये जानवर भी बेनमाजियों से बेहतर है। दिन में 5 टाइम ये कहते हैं। तो इसीलिए उसके लिए भी मैंने ये हिस्सा थोड़ा सा रख दिया, क्योंकि अब बारिश में वो वहाँ पे, फिर भी पापा ने उसको ना एक थोड़ा सा शेड बना के रखा वहाँ पे उस साइड में, तो उसी के नीचे वो लोग बैठे हैं अभी। तो इसीलिए ये हिस्सा उसको, तो इसीलिए आप लोग भी जितना हो सके, अगर कोई स्ट्रीट डॉग्स, अगर आप मुझे मेहरबानी करके चाय देंगे। ये मेहरबानी क्या होता है? ये उर्दू मेहरबानी, 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 मेहरबानी। If you want to learn Urdu, then try to learn with full interest, because Urdu is a very sweet language. Urdu and Arabic are my most favorite 2 languages. Arabic मुझे लाइक पढ़नी आती है क्योंकि ऑब्वियसली कुरान शरीफ पढ़ते हैं, लेकिन जो उर्दू ये अरबिक लैंग्वेज जो कॉन्वर्जेशन होती है वो मुझे नहीं आती है। तो इंशाल्लाह सोच रही हूँ कि सीखूँ, उसकी क्लासेस ले लो अरबिक लैंग्वेज के, है ना। और उसके बाद उर्दू की, क्योंकि उर्दू बहुत ही एक स्वीट लैंग्वेज है। उर्दू के वर्ड्स मुझे बड़े पसंद है ना। सेम मेरी मम्मा का भी चॉइस है शी, इसलिए तो उन्होंने, मेरी मम्मा ने यू नो कोशिश करके उर्दू सीखी। बातें कम, चाय, भूख लगी वरना ये खुद लेट उठी है आज। 9 बज रहे। ये 9 बजे कोई टाइम होता है उठने का? हाँ, 9 बजे कोई टाइम होता है? चलो आज बारिश हो रही है तो थोड़ा सा लीनियंसी मिल सकती है। तुम जाओ, मैं ला रही हूँ। तो हाँ, मैं क्या कह रही थी, स्ट्रे डॉग्स हो, स्ट्रे कैट्स हो, उनको आप फीड किया करो जो भूखे होते हैं या प्यासे होते हैं, तो यू नो उसमें सवाब भी मिलेगा आपको। तो कोई तो ऐसा कहता है कि लाइक कुत्तों को नहीं मारना चाहिए। ऐसी बात नहीं है यार, कुत्तों को मारना नहीं चाहिए। हाँ, अगर कोई पागल कुत्ता होता है जिससे खतरा है वहाँ के एरिया में, पागल कुत्ता वो दूर से नज़र आता है ना कि पागल कुत्ता है, वो अब पागल हो चुका है और वो हर किसी को अननेसेसरीली बाइट कर रही है, तो उस केस में तो ऑब्वियसली उसको मारना है। लेकिन अदरवाइज जो ऐसे ही कुत्ते होते हैं, नॉर्मल कुत्ते होते हैं, बिल्लियाँ होती है, खासकर कुत्तों को मारना नहीं चाहिए, पत्थर नहीं मारने चाहिए। और यहाँ हमारे घर के बाहर ये हाईवे है, बहुत सारी गाड़ियाँ ना कुत्तों को, यू नो व्हाट आई मीन टू से, कुत्तों को कुचल देते हो। और फिर देख के गाड़ी चलाइए आप प्लीज़, खास करके जब आप हाईवे पे हो तो देख कर गाड़ी चलाइए प्लीज़। उनकी भी जान ही होती है कुत्तों की भी। कुछ दिन पहले कुत्तों के बच्चों को भी मार देते हैं। वो कुत्ते की माँ जो होती है ना, वो पपीज़ की माँ, फिर वो इतना मतलब चिल्लाती है, वो रो रही होती है, मतलब यार बहुत दिल को तकलीफ़ होती है वो देखने में। कैसे लोग होते हैं जो गाड़ी को, उनको एहसास भी नहीं होता है कि उन्होंने क्या किया। तो फ़िलहाल मैं इसे प्लास्टिक में पैक करती हूँ और पापा को दूँगी कि उनको दे दो, है ना, खाएंगे। बारिश में ऐसे ठंड में बैठे होंगे तो कहीं से कुछ मिलेगा। वैसे तो अल्लाह है उन सब के लिए, है ना, तो ज़रिया बन सकते हैं हम। बाकी देने वाले तो अल्लाह है ना, अल्लाह ने सबका रिज़्क़ लिखा होता है, तो बस ज़रिया हम बनते हैं। तो बाहर हो रही है बर्फ़बारी और यहाँ पे हमने लंच भी कर लिया है। तो लंच के बाद हमारा मन किया कि हम खाए ये वाले स्वीट डम्पलिंग्स जो मम्मा ने कल प्रिपेयर किए थे। तो स्वीट डम्पलिंग्स आप लोगों में से बहुत लोगों को आई थिंक लाइक सबको नहीं पता होगा यहाँ पे ये स्वीट डम्पलिंग्स क्या है। तो ये स्वीट डम्पलिंग्स जो है एज अ डिज़र्ट हम खाते हैं आफ्टर मील। हाँ, तो मैं उसी को यहाँ पे गर्म कर रही हूँ इस छोटे स्टीमर में। तो अभी हम खाएंगे इसको, क्योंकि ये ज़्यादा नहीं खा सकते, एक काफ़ी होता है। आप देख भी लो, ये बहुत ही ह्यूज साइज़ के मम्मा ने बनाए हैं। तो इनको मैं करती हूँ फ़िलहाल गर्म। सो आफ्टर हैविंग दिस स्वीट डम्पलिंग्स हम जाएंगे बाहर, क्योंकि बाहर बर्फ़ हो रही है। तो हम ऑब्वियसली घर पे कैसे रुक सकते हैं ना, हमारी फैमिली है अतरंगी यूनिक, तो इसलिए हम घर पे नहीं बैठ सकते। बर्फ़ हो रही है तो बाहर जाना
बनता है बर्फ़ का नज़ारे का लुत्फ़ उठाने, जायज़ा लेने। Slip शायद